एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ब्लड का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शेयर करूंगी। जो फर्स्ट लेक्चर है, दिस इज द लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वाज अबाउट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड हमने उसमें शुरू किया था, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर हमने जो इसकी क्लासिफिकेशन की थी कि ब्लड के अंदर मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर दो तरह की चीजें प्रेजेंट हैं। एक तो ब्लड सेल्स और दूसरा ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। अब जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में आगे हमने तीन तरह के सेल्स उसके अंदर पढ़े थे। फर्स्ट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा है, प्लाज्मा की क्या कंपोजिशन है उसके अंदर हम प्लाज्मा के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे कि इसके प्लाज्मा में कौन कौन सी कंपोजिशन है या क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। आरबीसीज को हमने बोला था एरिथ्रोसाइट्स, इसका जो दूसरा नाम है आरबीसीज का वो एरिथ्रोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसीज का जो दूसरा नाम है दैट इज ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स हैं, these are called as the thrombocytes. Platelets are called as the thrombocytes. RBCs का जो टॉपिक है वो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके थे कि RBCs क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या थे, उनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती थी, उनका क्या लाइफ स्पैन है, उनका साइज क्या था या उनका फंक्शन क्या था, हीमोग्लोबिन उनके अंदर प्रेजेंट था या आरबीसी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे ब्लड के अंदर वो कौन कौन से थे, वो सब हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके थे। आज जो हम कवर करेंगे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द वंडरिंग सेल्स। ल्यूकोसाइट्स एंड वंडरिंग सेल्स, वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड सेल्स, दूसरा नाम था इनका ल्यूकोसाइट्स and these are also called as wandering cells. These are also called as phagocytes. बहुत सारे नाम हैं इसके WBC सेल्स के, ल्यूकोसाइट्स, वंडरिंग सेल्स, फैगोसाइट्स। अब वंडरिंग सेल्स या फैगोसाइट्स का क्या मीनिंग है? वंडरिंग सेल्स या फैगोसाइट्स का मीनिंग है कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड के साथ सारी के सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है, जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है या बाहर से कोई एंटीजन एंटर करता है तो उस इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना, उस इन्फेक्शन को, उसको जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एंगल्फ करना, उसको खा जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटोसिस और इनको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स। अब जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स को मेनली दो तरह से दोबारा से इसको क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज ग्रैनुलोसाइट्स and agranulocytes. Granulocytes and agranulocytes. ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स
these are again classified as granulocytes. These are again classified as neutrophils. These are again classified as neutrophils, eosinophils. First classification है इसकी neutrophils. Second classification है इसकी eosinophils. And third is basophils. ओके, तीन तरह से ग्रैनुलोसाइट्स को फिर से क्लासिफाई किया हुआ है, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है? दीज आर क्लासिफाइड एज द लिम्फोसाइट्स, जिसके अंदर आगे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स या लार्ज और स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं। एंड सेकेंड वन इज द मोनोसाइट्स। इस तरह से डब्ल्यूबीसी सेल्स की क्लासिफिकेशन है। ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर आगे हैं न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स नाम से ही क्लियर है कि जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर मेनली जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर ग्रेन्यूल्स? ग्रेन्यूल्स होते हैं एक तरह के छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर, जो साइटोप्लाज्म है उनका स्मूथ नहीं होता, उनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। लेकिन इनके अंदर ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए इनको हम ए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में आगे सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। एक एक करके इनकी क्वालिटीज हम डिफाइन करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर दे आर द न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि अगर आपने सेल ब्लड का सैंपल लिया है, ब्लड के सैंपल के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेल किस तरह के हैं, तो उसके अंदर हम न्यूट्रल डाई, अगर हम न्यूट्रल कोई भी मतलब कि कोई भी एसिडिक या बेसिक डाई अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो कुछ तरह के सेल्स होंगे जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कलर नहीं आएगा, तो वो होंगे न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स होते हैं जो एसिडिक डाई के साथ कलर देंगे, they will give the color with acidic dye। और बेसोफिल्स होते हैं जो बेसिक डाई के साथ कलर देंगे। कुल मिलाके अगर आपके पास ग्रैनुलोसाइट्स हैं, आपने डब्ल्यूबीसी के अंदर इन तीनों सेल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो आप डाई से ब्लड सैंपल के ऊपर डाई डाल के आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके अंदर किस तरह के सेल हैं। अगर वो कोई एसिडिक डाई के कारण कलर दे रहे हैं तो दे विल बी द इस्नोफिल, अगर वो बेसिक डाई की वजह से कलर दे रहे हैं तो दे विल बी द बेसोफिल्स, और अगर वो कोई कलर नहीं दे रहे तो इट मींस दे आर द न्यूट्रोफिल्स। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है मेनली एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं मेनली? न्यूट्रोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी के अंदर 65 to 70% जो वॉल्यूम डब्ल्यूबीसी का है, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड इज दीज आर बाइलोब्ड टू मल्टीलोब्ड स्ट्रक्चर, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। जो इनका न्यूक्लियस होता है वो 2 से 5, 2 लोब भी हो सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस देखो, इसका जो न्यूक्लियस है, अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर बनाऊं न्यूक्लियस का, तो इस तरह से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो सकता है। ये 1 लोब, ये 2 लोब, इस तरह से 3 लोब। इस तरह से न्यूक्लियस 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो बाई लोब से मल्टी लोब जो है इनका स्ट्रक्चर हो सकता है न्यूट्रोफिल्स का। साइटोप्लाज्म के अंदर इनके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और दे गिव नो कलर विद द डाई, सो दे आर द न्यूट्रल इन द नेचर। ये न्यूट्रोफिल्स के पॉइंट है, ये आप नोट कर लो इसके अंदर कि
make the 65 to 70% of the WBC. Their nucleus is the 2 to 5 lobed structure. They give no color with the acidic and basic dye, so these are the neutral in the nature. This is the neutrophil. Second one is the basophil. बेसोफिल की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जो बेसोफिल्स होते हैं, सॉरी, सेकंड वन इज द इजनोफिल्स, इओसिनोफिल्स. सबसे पहले तो दे गिव्स द कलर विद द एसिडिक डाई. इजनोफिल्स दे विल गिव द कलर विद द एसिडिक डाई. इनका जो अमाउंट कितनी है, इट इज अबाउट 2 to 4% ऑफ द WBC. जो न्यूट्रोफिल थी, न्यूट्रोफिल की अमाउंट कितनी थी, न्यूट्रोफिल की अमाउंट थी 65 to 70%. इनकी अमाउंट कितनी है, 2 to 4% ऑफ द WBC. और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज द बाइलोब्ड. दो लोब्स होंगे इसके अंदर न्यूक्लियस के. न्यूक्लियस इज द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाऊं इसके अंदर, ये आपकी सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह से इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा, इस तरह से ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज द न्यूक्लियस. सो दिस इज द न्यूक्लियस विल बी द बाइलोब. एंड लास्ट इज द बेसोफिल. ग्रेनुलोसाइट के अंदर लास्ट है ये, WBC का लास्ट नहीं है. लास्ट इज द बेसोफिल. तो बेसोफिल के अंदर क्या होगा, बेसोफिल्स जो है, इसका दूसरा नाम है बेसोफिल्स का. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द बेसोफिल्स. बेसोफिल्स का जो दूसरा नाम है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मास्ट सेल्स. इनको हम मास्ट सेल भी कहते हैं. दे गिव्स अ कलर विद द बेसिक डाई. इनका जो वॉल्यूम है दैट इज 0.5% ऑफ WBC. जो टोटल WBC है 100%, 100 में से 0.5% जो है WBC का बेसोफिल्स होगा. अब जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज हिस्टामिन एंड हेपेरिन. हेपेरिन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, और जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन हमें बाहर एक्सटर्नल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. हिस्टामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फेक्शन, या हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट करता है. और हेपेरिन जो है हमारे ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट का, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर कभी भी ब्लड की कोएगुलेशन नहीं होती, तो वो किस वजह से नहीं होती, दैट इज बिकॉज ऑफ द हेपेरिन. हेपेरिन इज द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड. तो ये ग्रैनुलोसाइट्स है. ग्रैनुलोसाइट के अंदर मेनली 3 पार्ट है, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल एंड बेसोफिल. ग्रैनुलोसाइट मतलब कि जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, दे आर कॉल्ड एज द ग्रैनुलोसाइट्स. इसको आगे 3 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल एंड बेसोफिल. न्यूट्रोफिल्स वो होते हैं जो किसी भी डाई के साथ कलर नहीं देते, इजनोफिल जो एसिडिक डाई के साथ कलर देते हैं, बेसोफिल जो बेसिक डाई के साथ कलर देंगे. न्यूट्रोफिल का जो वॉल्यूम है 65 to 70% है, इजनोफिल का 2 to 4% है, और बेसोफिल का 0.5% है. न्यूट्रोफिल का जो स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का, दैट इज 2 to 5 लोब्ड स्ट्रक्चर. इजनोफिल का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. और बेसोफिल है, बेसोफिल्स के अंदर जो क्या होगा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मास्ट सेल. बेसोफिल का जो स्ट्रक्चर रह गया, बेसोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विल बी द किडनी शेप्ड. किडनी इस तरह से होती है, इस तरह से. तो जो बेसोफिल है, बेसोफिल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, दिस इज द बेसोफिल. बेसोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस है दैट विल बी द किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, और इनको हम मास्ट सेल भी कहते हैं. हेपेरिन या हिस्टामिन इन्हीं से रिलीज होता है. जो हिस्टामिन है वो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में और हमें एक्सटर्नल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. और जो हेपेरिन है, इट विल एक्ट एज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेगुलरली फ्लो करता रहता है हमारी बॉडी में, एंड इट विल नॉट कोएगुलेट इनसाइड आवर बॉडी. तो ये ग्रैनुलोसाइट था, WBC का एक पार्ट था. सेकंड पार्ट इज द ए ग्रैनुलोसाइट. ए ग्रैनुलोसाइट नाम से वो भी क्लियर है कि जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते. साइटोप्लाज्म जो है जिसका स्मूथ है,
दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रेनुलोसाइट। कोई भी दानेदार स्ट्रक्चर इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है। अब जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है, ए ग्रेनुलोसाइट्स को फिर से दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या है, यहां कंटिन्यू करते हैं। लिम्फोसाइट्स 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 जो है मेनली WBC के अंदर जो इसका वॉल्यूम है दैट इज अबाउट 25%। 25% ऑफ WBC का जो पार्ट है वो लिम्फोसाइट से बना हुआ है। लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स, या एक तरह से लार्ज और स्मॉल लिम्फोसाइट्स। लार्ज और स्मॉल का क्या मीनिंग है, अगर मैं लिम्फोसाइट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दिस इज द लिम्फोसाइट सेल है, ये लिम्फोसाइट सेल, ठीक। इसमें अगर हम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर ज्यादा स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में देखो यहाँ कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, इसके अंदर कितनी सारी स्पेस ऑक्यूपाई की है, ये जो है लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक। तो ये यहाँ साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली वो थोड़ा सा होगा इसके अंदर, ये यहाँ इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट, ये होते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट। और अगर मैं लार्ज लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो लार्ज लिम्फोसाइट में क्या होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिवली काफी छोटा होगा। अगर न्यूक्लियस छोटा होगा तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर ज्यादा होगा, तो दीज आर कॉल्ड एज द लार्ज लिम्फोसाइट। तो इस तरह से लिम्फोसाइट दो तरह के हैं, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। अगर स्मॉल है या लार्ज है, स्मॉल के अंदर जो है न्यूक्लियस स्मॉल या लार्ज, स्मॉल लिम्फोसाइट्स या लार्ज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। स्मॉल के अंदर जो न्यूक्लियस है इट विल ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस विद इन द सेल एंड लार्ज के अंदर इट विल ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस विद इन द न्यूक्लियस। तो कुल मिलाकर इसके अंदर जो हमने स्मॉल या लार्ज इसको क्लासिफाई किया हुआ है वो हमने उसके न्यूक्लियस के बेस पे क्लासिफाई, इसके साइटोप्लाज्म के बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है कि किसके अंदर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम होगी और किसके अंदर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा होगी। चलिए, अब लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, आपने एंटीबॉडीज सुनी होंगी कि जब भी हम हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट या फॉरेन एलिमेंट या एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है, और वो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, हमारी बॉडी के कुछ सोल्जर्स हैं, सैनिक होते हैं, जो अगर बाहर से कोई भी दुश्मन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट उसको किल करते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज है, वो एंटीबॉडीज जो है लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, जिनके कारण हम किसी भी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इसकी लास्ट क्लासिफिकेशन है WBC की। मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स आल्सो द टाइप ऑफ द ए ग्रैनुलोसाइट्स, ये भी ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। अगर ए ग्रैनुलोसाइट्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर इनके भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा। मोनोसाइट्स का जो मोनोसाइट्स वॉल्यूम जो है इट इज अबाउट 2 to 4% ऑफ WBC, कि WBC का 2 to 4% जो वॉल्यूम है वो मोनोसाइट की वजह से है। मोनोसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब जो इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर इसमें इस तरह से, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द
monocyte cell. ये जो इसके अंदर ये जो पोर्शन है, ये जो इसके अंदर कट है, इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक नोच। कट, नोच मतलब कटाव है। इसके जो न्यूक्लियोसाइड के जो अंदर इसेंट्रिक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसेंट्रिक नोच, जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर के अंदर जो कटाव है उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक नोच। ये मोनोसाइट का स्ट्रक्चर है। ये बाकी इसके अंदर जो सारा है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो 2 to 4% ऑफ जो WBC है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मोनोसाइट सेल्स, एंड जो इसका स्ट्रक्चर है इट कंटेन्स द nucleus with the eccentric notch and it also occur the large space within the nucleus. मोनोसाइट्स का भी फंक्शन वही है कि इट हेल्प टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। तो दिस इज द WBC सेल। WBC सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है। WBC सेल में दोबारा से एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ कि जो WBC सेल्स हैं, WBC का दूसरा नाम है वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, वंडरिंग सेल्स या फेगोसाइट्स। WBCs को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो इसको दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और एग्रैनुलोसाइट मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं। ग्रैनुलोसाइट फिर से 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो न्यूट्रल होते हैं, इजनोफिल जो एसिडिक डाई के साथ कलर देंगे और बेसोफिल जो बेसिक डाई के साथ कलर देंगे। बेसोफिल्स को इसमें मास्ट सेल कहते हैं जिनसे हिस्टामिन और हेपरिन रिलीज होता है। और अगर हम एग्रैनुलोसाइट की बात करें तो उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आएंगे। लिम्फोसाइट्स में टी और बी लिम्फोसाइट्स या स्मॉल और लार्ज लिम्फोसाइट आएंगे। इनका मेन फंक्शन क्या होगा? टू रिलीज द एंटीबॉडी सो दैट इट कैन प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू अवर बॉडी। कि जो भी अगर हम किसी इन्फेक्शन हमें होती है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो टू फाइट अगेंस्ट दैट एंटीजन, तो इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द लिम्फोसाइट सेल बाय रिलीजिंग द एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी। तो दिस इज द WBC सेल्स। एंड थर्ड, तीसरे कौन से सेल रह गए? ब्लड के। ब्लड के मैंने 3 तरह के सेल्स आपको करवाए थे इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं, RBCs, एरिथ्रोसाइट्स, WBCs, ल्यूकोसाइट्स और तीसरे प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल्स। अब प्लेटलेट सेल्स, प्लेटलेट सेल्स का जो दूसरा नाम है दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, these are also called as the thrombocytes. अब प्लेटलेट्स के फीचर्स अगर हम करें, प्लेटलेट्स का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरह से प्लेटलेट्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज बड़ा ही इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है। प्लेटलेट सेल्स का कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेल इसमें किस तरह का है, कोई सेल किसी तरह का है, इस तरह से बड़ा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है प्लेटलेट सेल्स का। ये जैसे सेल मेम्ब्रेन भी कोई इसकी स्मूथ नहीं है। सेंटर में यहाँ सारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के सेंटर में छोटे छोटे इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है जो रूटीन में सभी सेल्स के अंदर सेंटर में इसी तरह से प्रेजेंट होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है सिंपल है, कोई नोच नहीं है, कोई किडनी नहीं है, कोई बाइलेयर नहीं है, कुल मिलाकर सिंपल से छोटे से सेल। लेकिन ये जो प्लेटलेट सेल्स हैं, ये प्लेटलेट सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही मेजर रोल ये प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। दे रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन which helps in the coagulation of the blood, which help in the coagulation of the blood. काउंट कितना है इनका? 2 to 5 lakh per cubic millimeter of the blood. WBC का काउंट
हमने नहीं किया था। WBC का काउंट है 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड और RBC का कितना था 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। तो इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है 2 to 5 लाख। कुल मिला के जो इसका काउंटिंग है, इसकी काउंटिंग RBC और WBC के बीच में है। थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज करता है कोएगुलेशन के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसका काउंट है 2 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। इनको हम ट्रू सेल्स नहीं बोलते, नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू सेल्स। क्यों नहीं बोलते इनको ट्रू सेल्स? क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स या तो सिंगल भी सेल फाइंड आउट हो सकते हैं कहीं और ग्रुप में भी रह सकते हैं। तो अगर ग्रुप में होंगे तो इनको हम टिश्यू बोलेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ द सेल इज ऑलवेज कॉल्ड एज टिश्यू। और अगर सिंगल हो गए तो सेल, इसलिए इनको कभी भी हम सेल नहीं बोलेंगे। इनका जो लाइफ स्पैन है 6 to 7 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना था 120 डेज, इनका है 6 to 7 डेज और WBC का होता है रूटीन में 2 to 3 डेज। प्रोड्यूस कहां से होते हैं प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द जॉइंट सेल्स और मेगाकैरियोसाइट्स। joint cells और मेगाकैरियोसाइट्स which are present in our blood। ये joint cells या मेगाकैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने एक डिजीज का नाम भी सुना है जैसे डेंगू, है ना। डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट ही तो चेक करते हैं, उसमें अगर प्लेटलेट काउंट गिर जाता है तो उसके कारण हमारी इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो उसके अंदर हम मेनली प्लेटलेट काउंट ही चेक करते हैं। प्लेटलेट काउंट कम होगा तो इम्यूनिटी भी कम होगी, ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर भी कम होगा, सारे फैक्टर जो हैं हमारी बॉडी के इफेक्ट होंगे। तो इसलिए जब भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा उस सिचुएशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो दिस इज द प्लेटलेट। तो यहाँ ब्लड के जो सारे के सारे प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट सेल provide the immunity to our body, release thromboplastin which help in the coagulation of the blood. Their count is 2 to 5 lakh per cubic millimeter of the blood that lies in between the RBCs and WBC. They are not called as true cells because they can find in the single or can find out the group. Also lifespan is 6 to 7 days and they are produced from the joint cell or the megakaryocytes which is present in the bone marrow cells. तो ये जो ब्लड है, ब्लड की यहाँ सेल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे प्लाज्मा एंड ब्लड ग्रुप। तब तक आप इसको कैरी ऑन करें। थैंक यू।